हाय गाइज, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ भूगोल के 500 महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का भाग 1, जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे। ये प्रश्न आपकी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे। साथियों, इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। साथ में बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए, जिससे हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करते हुए। प्रश्न 1, मानव भूगोल अस्थायी पृथ्वी एवं चंचल मानव के पारस्परिक परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। कथन किसका है? इसके 4 ऑप्शन है। ए बिलास, बी हरिटंगन, सी कुसैम्पुल, डी हम्बोल्ट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कुसैम्पुल। दूसरा प्रश्न, यदि इतिहास कब का वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत करता है तो भूगोल कहाँ का वैज्ञानिक एवं तार्किक अध्ययन करता है? कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान का है? इसके 4 ऑप्शन है। ए कार्ल सावर, बी एन.जे. स्पाइकमैन, सी एच.जे. मैकिंडर, डी एच हिटेल्सी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए कार्ल सावर। तीसरा प्रश्न, भूगोल पृथ्वी को केंद्र मानकर अध्ययन करने वाला विज्ञान है, किसने कहा था? इसके 4 ऑप्शन है। ए टालमी, बी कांट, सी वारेनियस, डी टेलर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी वारेनियस। चौथा प्रश्न, मौसमी दशाएं, शुद्ध क्षेत्रफल, शस्यकाल आदि एक साथ दर्शाए जा सकते हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए हीदर ग्राफ पर, बी ईग्रोग्राफ पर, सी क्लाइमोग्राफ पर, डी बैंड ग्राफ पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ईग्रोग्राफ पर। पांचवा प्रश्न, मानचित्र पर दूरियों को मापने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए प्लेनीमीटर, बी रोटामीटर, सी ओपिसोमीटर, डी टेल्यूरोमीटर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रोटामीटर। छठा प्रश्न, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए आइसोबाथ, बी आइसोब्रांड, सी आइसोगोनल, डी आइसोक्रोन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी आइसोगोनल। सातवां प्रश्न, मानचित्र पर बनाई गई वे रेखाएं जो समुद्र से बराबर ऊंचाई वाले स्थानों को मिलाती हैं, क्या कहलाती हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए आइसोबार, बी आइसोथर्म, सी आइसोटोप, डी कंटूर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कंटूर। आठवां प्रश्न, पृथ्वी के आकार में छोटे ग्रह हैं। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए अरुण और मंगल, बी वरुण और शुक्र, सी शुक्र और मंगल, डी वरुण और मंगल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शुक्र और मंगल। नौवां प्रश्न, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए उत्तरी ध्रुव पर, बी भूमध्य रेखा पर, सी दक्षिणी ध्रुव पर, डी कर्क रेखा पर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी भूमध्य रेखा पर। 10वां प्रश्न, किस ग्रह में चंद्रमा की तरह कलाएं होती हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ए मंगल, बी बुध, सी बृहस्पति, डी शनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बुध। 11वां प्रश्न, सौरमंडल में कुल कितने ग्रह हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ए 8, बी 9, सी 10, डी 11। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 8। 12वां प्रश्न, कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है? इसके 4 ऑप्शन। ए बृहस्पति, बी शुक्र, सी यूरेनस, डी वरुण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वरुण। 13वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह नहीं है जिसे प्राचीन भारतीय ग्रह मानते थे? इसके 4 ऑप्शन। ए सूर्य, बी मंगल, सी शुक्र, डी शनि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए सूर्य।
14वां प्रश्न, चंद्रमा के सदृश दिखाई देने वाला ग्रह है। इसके 4 ऑप्शन है। ए बुध, बी शुक्र, सी मंगल, डी वरुण। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बुध। 15वां प्रश्न, यूरेनस के कितने उपग्रह हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ए 27, बी 18, सी 10, डी 12। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 27। 16वां प्रश्न, रियाल सीमा तथा निफे के रूप में भूगर्भ का विभाजन किसके द्वारा किया गया है? इसके 4 ऑप्शन है। ए वेन डरग्रेड द्वारा, बी डेली द्वारा, सी होम्स द्वारा, डी स्वेस द्वारा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी स्वेस द्वारा। 17वां प्रश्न, यदि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दिन के 12 बजे हों तो उस समय भारत का मानक समय क्या होगा? इसके 4 ऑप्शन है। ए 6:30 बजे सुबह, बी 5:30 शाम, सी 5:30 सुबह, डी 6:30 शाम। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 5:30 सुबह। 18वां प्रश्न, यूरोप महाद्वीप की सबसे बड़ी झील है। इसके 4 ऑप्शन है। ए ओनेगा झील, बी लेडोगा झील, सी साइमा कॉम्प्लेक्स, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लेडोगा झील। 19वां प्रश्न, विश्व में महाद्वीपों की कुल संख्या कितनी है? इसके 4 ऑप्शन है। ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 7। 20वां प्रश्न, एशिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसके 4 ऑप्शन है। ए बोर्नियो, बी सुमात्रा, सी जावा, डी श्रीलंका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बोर्नियो। 21वां प्रश्न, पृथ्वी के धरातल के कितने प्रतिशत भाग पर महाद्वीपों का विस्तार पाया जाता है? इसके 4 ऑप्शन है। ए 25.5, बी 29.2, सी 35.6, डी 40.7। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 29.2। 22वां प्रश्न, विश्व का सबसे गहरा महासागरीय पर्वत है। इसके 4 ऑप्शन है। ए प्यूटोरिको, बी मेरियाना, सी सुंडा, डी मिडआनो। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी मेरियाना। 23वां प्रश्न, स्लेट और संगमरमर हैं। इसके 4 ऑप्शन है। ए आग्नेय चट्टानें, बी अवसादी चट्टानें, सी कायांतरित चट्टानें, डी ज्वालामुखी चट्टानें। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कायांतरित चट्टानें। 24वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान सबसे अधिक शक्ति का स्रोत होती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए अवसादी, बी अरूपांतरित, सी ज्वालामुखी, डी आग्नेय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अवसादी। 25वां प्रश्न, भूपृष्ठ की बनावट में अवसादी शैलों का योगदान है। इसके 4 ऑप्शन है। ए 5%, बी 8%, सी 10%, डी 15%। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए 5%। 26वां प्रश्न, भूकंप मापी यंत्र के अनुसार एक वर्ष की अवधि में सामान्यतः कितनी बार भूकंप आते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ए 1 बार, बी 4 बार, सी 10 बार, डी कोई निश्चित नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कोई निश्चित नहीं। 27वां प्रश्न, किस देश में भूकंप से उत्पन्न विनाशकारी समुद्री तरंगों को सुनामी कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन है। ए मैक्सिको, बी जापान, सी ब्रिटेन, डी न्यूजीलैंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जापान। 28वां प्रश्न, भूकंप की उत्पत्ति से संबंधित प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया है? इसके 4 ऑप्शन है। ए होम्स, बी रोड, सी जॉली, डी डेली। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डेली। 29वां प्रश्न, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? इसके 4 ऑप्शन है। ए इटली, बी चिली, सी पेरू, डी कोलंबिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पेरू। 30वां प्रश्न, पहले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है? इसके 4 ऑप्शन है। ए भूकंप के समय, बी प्लेट विवर्तनिकी से, सी ज्वालामुखी उद्गार के समय, डी पर्वत निर्माण के समय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ज्वालामुखी उद्गार के समय। 31वां प्रश्न, एंडीज पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है। इसके 4 ऑप्शन है। ए एकांकागुआ, बी ओजोस डेल सेलाडो, सी
चिम्बोरेजो, डी हुएला। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एकांकागुआ। 32वां प्रश्न, निम्न में से कौन एक वलित पर्वत है? इसके चार ऑप्शन है। ए सह्याद्री, बी सतपुड़ा, सी नीलगिरी, डी हिमालय। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी हिमालय। 33वां प्रश्न, मेसेटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? इसके चार ऑप्शन है। ए मैक्सिको, बी ब्राजील, सी स्पेन तथा पुर्तगाल, डी उत्तरी पूर्वी अफ्रीका। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्पेन तथा पुर्तगाल। 34वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस स्थल रूप को सभ्यता का पालना कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ए पर्वत, बी पहाड़, सी पठार, डी मैदान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी मैदान। 35वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? इसके चार ऑप्शन है। ए नामिम मरुस्थल नामीबिया, बी कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना, सी सोमाली मरुस्थल सोमालिया, डी डनकाली मरुस्थल लीबिया। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी डनकाली मरुस्थल लीबिया। 36वां प्रश्न, अफ्रीका के सहारा क्षेत्र में धूल दानव के नाम से निम्न में से कौन जाना जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ए बालू के स्तूप का खिसकाव, बी धूल युक्त तीव्र हवा, सी आसमान से होने वाली धूल भरी वर्षा, डी सायंकाल चलने वाली तीव्र आंधियां। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए बालू के स्तूप का खिसकाव। 37वां प्रश्न, चूने के पाषाणी लटकते स्तंभ को क्या कहते हैं? इसके चार ऑप्शन है। ए आश्चुताश्म, बी निश्चुताश्म, सी कंदरा स्तंभ, डी नूनाटक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए आश्चुताश्म। 38वां प्रश्न, चूना प्रदेश काष्ठ प्रदेश में पाए जाने वाले कीप के आकार के गर्त को क्या कहते हैं? इसके चार ऑप्शन है। ए विलय रंध्र, बी गोल रंध्र, सी कंदराएं, डी बेसिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी घोल रंध्र। 39वां प्रश्न, ग्रेट आर्टेजियन बेसिन निम्न में से कहाँ स्थित है? इसके चार ऑप्शन है। ए फ्रांस, बी आइसलैंड, सी ऑस्ट्रेलिया, डी अर्जेंटीना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। 40वां प्रश्न, संचार उपग्रह किस वायुमंडल स्तर में स्थित होते हैं? इसके चार ऑप्शन है। ए समताप मंडल, बी आयन मंडल, सी क्षोभ मंडल, डी बहिर्मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी आयन मंडल। 41वां प्रश्न, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व कहाँ पर होता है? इसके चार ऑप्शन है। ए क्षोभ मंडल, बी समताप मंडल, सी मध्य मंडल, डी आयन मंडल। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए क्षोभ मंडल। 42वां प्रश्न, ऊपर से नीचे की ओर वायुमंडल की विभिन्न परतों की सीमाओं का कौन सा क्रम सही है? इसके चार ऑप्शन है। ए मैग्नीटोपाज, मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, बी मेसोपाज, स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, मैग्नीटोपाज, सी ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मेसोपाज, मैग्नीटोपाज, डी स्ट्रेटोपाज, ट्रोपोपाज, मेसोपाज, मैग्नीटोपाज। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी ट्रोपोपाज, स्ट्रेटोपाज, मेसोपाज, मैग्नीटोपाज। 43वां प्रश्न, आल्प्स पर्वत के उत्तरी भाग में बहने वाली उष्ण शुष्क स्थानीय हवाओं को क्या कहा जाता है? इसके चार ऑप्शन है। ए चिनूक, बी फान, सी खमसिन, डी सिराको। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी फान। 44वां प्रश्न, खेतड़ी स्थित मुख्य उद्योग कौन सा है? इसके चार ऑप्शन है। ए एल्युमिनियम, बी तांबा, सी अखबारी कागज, डी इस्पात। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी तांबा। 45वां प्रश्न, महाराष्ट्र में स्थित पिंपरी संबंधित है? इसके चार ऑप्शन है। ए घड़ी बनाने में, बी कागज उद्योग से, सी एंटीबायोटिक कारखाने से, डी थर्मल पावर से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी एंटीबायोटिक कारखाने से। 46वां प्रश्न, व्यापारिक पौने कहाँ से चलती हैं? इसके चार ऑप्शन है। ए विषुवती निम्न दाब से, बी ध्रुवीय उच्च दाब से, सी उपोष्ण उच्च दाब से, डी अध्रुवीय निम्न दाब से। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उपोष्ण उच्च दाब से।
47वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्योग में सर्वाधिक संख्या में महिलाएं कार्यरत हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए चाय उद्योग, बी जूट उद्योग, सी वस्त्र उद्योग, डी रबड़ उद्योग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए चाय उद्योग। 48वां प्रश्न, पृथ्वी चक्रवात की आकृति सामान्यतः होती है। इसके 4 ऑप्शन हैं। ए गोलाकार, बी अंडाकार, सी त्रिभुजाकार, डी ए सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए गोलाकार। 49वां प्रश्न, किस प्रकार की वर्षा बिजली की चमक एवं बादलों की गरज के साथ होती है? ए पर्वतीय वर्षा, बी चक्रवाती वर्षा, सी संवहनी वर्षा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी संवहनी वर्षा। 50वां और इस टॉपिक का अंतिम प्रश्न, रेशेदार दिखाई देने वाले मेघ को क्या कहते हैं? इसके 4 ऑप्शन हैं। ए कपासी, बी स्तरी, सी पक्षाभ, डी स्तरी मध्य मेघ। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पक्षाभ।